तो आइए दोस्तों, आप इस सवाल को ठीक ठाक ढंग से देख पा रहे होंगे। इसमें हमने बिल्कुल जिस तरह से ब्रैकेट को देखा है, उसमें देखा है जो हमें पहले किस किस का काम कर लेना है, ठीक उसी तरह से काम करेंगे, है ना। यानी कि पहले हम छोटी कोष्ठक से स्टार्ट करेंगे, फिर छोटी कोष्ठक से चलेंगे मझले पे चलेंगे, फिर बड़ी कोष्ठक के बाद। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 4/5 है, आपको इसको कुछ नहीं करना, यूँ ही लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूर्णांक है तो तोड़ते हुए चलेंगे। 2 दूनी 4, 1 5/2 जोड़ 2 5 दूनी 10, 2 12/5। का है तो का लिख दीजिए, कोष्ठ दे दीजिए 2/3 जोड़ 5/6। यहाँ पर भी पूर्णांक तोड़ लेंगे। 3 एकम 3, 2 5/3 जोड़ 6 एकम 6, 1 5, 6 एकम 6 5 11/6। 5 एकम 5, 1 6/5। कोष्ठ देते चलेंगे। 4/5, 5/2 जोड़ 12/5 का 2/3 जोड़ 5/6। दोनों का भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 6 3 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 जोड़ 11, 6/5। कोष्ठ देते चलेंगे। 4/5, 5/2 जोड़ 12/5 का 2/3 जोड़ 5/6। और यहाँ पर हो जाएगा 10 1 11 10 21/6 6/5। 4/5, 5/2 जोड़ 12/5 का 2/3 जोड़ 5/6 गुने 21। अब इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर लेंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई साइन का साइन दे करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए कान पकड़ के इसको हम बाहर निकाल लिए। अब और आगे बढ़ते हैं। 5/2 जोड़ 12/5 का 2/3 जोड़, यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो कटने वाला वो काट करके हम इसको छोटा कर लेंगे। 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या यहाँ 7 तेरी 21, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 और बचा 7/2। चलिए ये भी काम हो गया। और देखते हैं आगे। 4/5, 5/2 जोड़ 12/5 का, अब इसका है बचा हुआ भिन्न का जोड़। 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 जोड़ 2 तिहाई 6, 7 21। 4/5, 5/2 जोड़ 12/5 का 21 4 25, 25/6। चलिए और देखेंगे। 4/5 और ये रहा 5/2 जोड़, अब जैसा कि हम कहे थे जो का काम करेंगे तो 12/5 का मतलब गुना 25/6। कटने वाला है तो काट दीजिए। 5 से 50 25, 6 दूनी 12, 4/5। 4/5 मल्टीप्लाई 5/2 जोड़ 5 दूनी 10। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया तो अब हम इसको इधर लिख लेते हैं नोट करके। 4/5 मल्टीप्लाई 5/2 है जोड़ 10 है, 4/5 है, 2 और 1 का लघुत्तम 2 है, 2 एकम 2 हुआ, 5 के 5 हुआ, 1 दूनी 2 हुआ, 10 दूनी 20 हुआ, 4/5 हुआ। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हुआ, 25/2 हुआ बटे 4/5 गुने 25/2। 2 दूनी 4 कटा, 50 25 कटा, कितना हो गया 2 पंचे 10 हो गया। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम बड़े बड़े सवालों को इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं और यूं ही कुछ और सवालों को हम देखेंगे।
चलिए आइए दोस्तों, एक और सवाल हम आपके लेकर के आए हैं। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा सवाल है। कह रहा है जो 1/1/3 को भाग करना है किससे, तो 1/1/2 से, फिर इसको भी भाग करना है 1/1/2 से, 9 से। तो ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, यह सवाल ही बिल्कुल ईजी है। 3 एकम 3 1 4/3। सबसे पहले तो पूर्णांक जो तोड़ते हैं उसको तोड़ते रहिए। 2 एकम 2 1 3/2। फिर यहाँ 9 एकम 9 1 10/9। मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, और हम बनाते हैं। और क्या बनाएंगे, तो बस आपको पता ही है, लिखना है गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब भाग दे दीजिए। 3 3 9 कट गया। और भी कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला है। 3 से 3 ख़त्म, 2 से 2 5 ख़त्म। इतना ही में बस काम ख़त्म। 4/5, यही आपका जो है आंसर हो गया। बहुत ईजी है सवाल। चलिए ठीक है, तो हम एक और सवाल देखते हैं इसी तरह से। आइए, एक और सवाल आपके सामने हाजिर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। बस आपको देखना है और इसको गर्दा उड़ा देना है। अब कितना जल्दी गर्दा उड़ाते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। दो पूर्णांक तोड़ना है तो फिर पूर्णांक तोड़ते चलिए। 2 दूनी 4 1 5/2। पूर्णांक तोड़ने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। 2 दूनी 4 1 5/2 का 5 घटाओ 4 एकम 4 1 5/4 हो गया। 2/7 घटाओ 2/7। चलिए इतना तो हो गया। अब हम आपको क्या बताए थे, ब्रैकेट का बोर्ड मास का रूल याद कीजिए। बी फॉर ब्रैकेट, कहीं पे हमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है छोड़ देंगे। ऑफ का ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का। देखिए कहीं पे का है क्या, तो हाँ यहाँ पर है। तो पहले हम का को ही ख़त्म कर देते हैं। 5/2 भागा 1/3 जोड़। अब देखिए कितना का है, तो 5/2 का 5 है ना। घटाओ, अब देखिए 5/4 गुने 2/7 घटाओ 2/7। 5/2 भागा 1/3 जोड़ 25/2 घटाओ 5/4 गुने 2/7 घटाओ 2/7। चलिए हमने तो का काम ख़त्म कर दिया। अब आपको क्या याद करना है, डी फॉर क्या होता है, तो दोस्तों डी फॉर होता है डिवाइड। जहाँ पर डिवाइड है इसको उठा के पटकेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड है तो सबसे पहले हम इसी को उठा के पटकते हैं, है ना। कैसे पटकेंगे, तो नीचे वाला ऊपर फेंक देंगे, ऊपर वाले को नीचे ला देंगे। जोड़ 25/2 घटाओ 5/4 गुने 2/7 घटाओ 2/7। अब देखिए 5 3 15/2 हो गया। जोड़ 25/2 हो गया, घटाओ 5/4 हो गया, गुने 2/7 घटाओ 2/7। ये तो हो गया, भाग हमने कर लिया। अब एक और चीज़ याद कीजिए। अब क्या, तो डी के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को ही तोड़ेंगे। 15/2 जोड़ 25/2 घटाओ, या देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10/7 चौक 28 घटाओ 2/7 हो गया। चलिए अब और याद कीजिए। अब क्या याद करना है, तो बस ये ऐड को याद कर लीजिए। अब क्या करना है, कौन सा काम करना है, हमें ऐड का काम करना है। चलो ठीक है, हम ऐड करेंगे 2 और 2 का को ऐड करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग के एक बार में, तो यहाँ 15 एकम 15 जोड़ 25 एकम 25 घटाओ 10/28 घटाओ 2/7। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाए। 40/2 घटाओ 10 घटाओ 28 घटाओ 2/7। अब आपको क्या याद आ रहा है, तो हमें करना है घटाओ। चलिए ठीक है, जगह कम पड़ गया तो इधर नोट कर लेते हैं। 40/2 घटाओ 10/28 घटाओ 2/7। सबका आप निकालेंगे एलसीएम। 2 28 और 7 का एलसीएम 28 होगा। 2 14 ही 28 हुआ, तो 14 चौके हो गया 56, 560 घटाओ 28 एकम 28, तो 10 एकम 10 घटाओ 7 चौका 28, 2 चौका 8। अब क्या करेंगे, तो
560 है। यहाँ माइनस माइनस एक चीज़ आपको याद रखना होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 10 8 18/28 घटा देंगे। 10 में से 8 घटा 2, 5 में से घटा 4, बचा हुआ कितना है 542/28। कटने वाला होगा तो काट देंगे, जैसे कि 14 दूनी 28 हो गया, और यहाँ पर 271 दूनी हो जाता है 542। देखते हैं 7 से इसमें भाग हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जैसे 7 से अगर हम 271 में भाग देने जाएंगे तो 7 तारी 21, 7 में से घटा, 7 में से घटाए तो बचा 6। नहीं, 7 से हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है 271/14 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा एक छोटा सा सवाल था। देखिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ने का बस प्रयास करते रहिए। ऐसा लग रहा है दोस्तों आपको थोड़े से सवाल से मन नहीं भरा है, तो हम आपके लिए और भी सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, जितने सवालों से हो सके हम आपको सिखाने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे, चाहे आपको सिखाने में जितने भी एग्जाम्पल्स क्यों ना देने पड़े, बस आप देखते जाइए। आपके सामने एक और सवाल हाजिर है, आप सवाल पहले देख लीजिए कितना है और ख़ुद भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ 6.1/5 दिए हैं, जोड़ 3.1/8 जोड़, फिर आपको यहाँ से मझला क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ फिर 9.1/6, 6.1/2 है, और 1.1/4 घटाओ 1.1/8 का हल निकालना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो खुद भी कोशिश कीजिए और हम भी यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो इसको पूर्णांक तोड़ते हुए चलेंगे। 6 5 30 है, 31 बटे हो गया 4 जो, ठीक है। 8 3 24 एक 25 बटे हो गया 8, बिल्कुल ठीक है। 9 6 54 एक 55 बटे हो गया 6, ठीक है। घटा 6 दूनी 12 एक 13 बटे हो गया 2, ये भी ठीक है। 4 एकम 4 एक 5 बटे हो गया 4, घटाओ 8 एकम 8 है एक 9 बटे हो गया 8। चलिए, मेरा पूर्णांक तो टूट गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये रहा 31/4 जोड़ 25/8 जोड़ 55/6 घटाओ। अब इन सारे का हम ना एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 चौका 8 तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 4 दूनी 8 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। घटाओ 8 एकम 8 है तो ये हो जाएगा 9। पच्चीस बटे 8 जोड़ 55/6 घटाओ 52 10 62 घटाओ 9/8, ठीक है। और भी बना रहे हैं। 25/8 जोड़ 55/6, उसके बाद घटाओ 62 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 53, 53/8 हो गया। उसके बाद 31/4 जोड़ 25/8 जोड़, यहाँ से हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। कौन से ब्रैकेट के? तो छोटी ब्रैकेट को। क्यों? क्योंकि उसका काम तो हो चुका है ना। अब ले आए इसको किस ब्रैकेट में? तो मझोल के ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को ऐसे देते हैं 31/4 जोड़ 25/8 जोड़, दोनों का एलसीएम फिर निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो होता है 24। 6 चौक 24 तो 55 चौका कितना हो जाएगा? तो 220 हो जाएगा। 8 3 24 है तो 53 तियाई 3 तियाई 9 5 तियाई 15 159 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और 31/4 हुआ जोड़ 25/8 हो रहा है जोड़, और क्या हो रहा है? तो इसको घटाना है। 10 में से 9 घटा 1, 11 में से 5 घटा 6, 61 बटे हो गया 24। और हम देखेंगे, क्या देखेंगे? तो देखते चलिए
25/8 है, बिल्कुल ठीक है। जोड़ इस अब हम मझोलका ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दिए, क्या होगा तो 61/24 होगा। अब कहाँ आ गया तो बड़ी सी ब्रैकेट में आ गया। चलिए ठीक है, कोनो बात नहीं है, आने दीजिए, बड़ी सी ब्रैकेट में भी आने दीजिए। जगह मेरा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक अलग साइड में नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। 31/4 जोड़ 8 और 24 का निकालेंगे, पहले नोट ही कर लेते हैं। 25/8 जोड़ 61/24, 31/4 जोड़ 24 और 8 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो हो गया 24, 8 तेरी 24, 25 तिहाई 75 जोड़ 24 एकम 24, 61 एकम 61, 31/4 जोड़ 5 1 6 7 6 13/24, 31/4 जोड़ 136 बटे हो गया 24। अब निकाल लेंगे इसको छोटा कर हो सकता है तो छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 दूनी 24 हो गया और ये हो जाएगा और 8 दूनी 16, 6 दूनी 68, 6 दूनी 12, ये हो गया 34 दूनी 68, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34। यानी कि इसको हम छोटा कर लिए थोड़ा सा, ताकि आगे जब हम इसका कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा मल्टीप्लाई का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं बने। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, 12 होगा, 4 3 12 तो 31 तिहाई होता है 93 जोड़ 3 चौका 12, 3 चौका 12 तो 17 चौका 68। दोनों को ऐड कर देंगे, 8 3 11, 9 6 15, 15 1 16, 161/12। दिस इज द आंसर, ठीक है, यह मेरा आंसर निकला। इसी तरह से आप भी कैलकुलेशन करके बड़े ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अगर आपको बोर्ड मास के ऊपर कमांड हो रखा है ठीक ठाक ढंग से तो आप ऐसे सवाल को चुटकियों में यूँ मसल दीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास के सवाल को कोशिश कीजिए, बोर्ड मास को जो हम किसी भी तरह से समझ जाए, है ना। चलिए ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे, छोड़ने वाले तो है नहीं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए तो एक और सवाल हम आपके लिए लेकर के चले आए, देखते चलिए। बस इस बार थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। अलग क्या है तो यहाँ ब्रैकेट तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ बड़ी कोष्ठ भी है, मझला कोष्ठ भी है, छोटका कोष्ठ भी है। और आपको याद होगा जब हम ब्रैकेट के बारे में बताए तो ब्रैकेट 4 प्रकार के, तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें जो एक रेखा कोष्ठ भी होता है ना, लाइन ब्रैकेट भी होता है। तो अभी हम लाइन ब्रैकेट को भी लेकर के आए हैं, तो चलिए हम इसमें लाइन ब्रैकेट को भी आज हम अभी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको पता है पूर्णांक है तो पूर्णांक तोड़ते हुए चलना है। 5 चौका 20 और 2 22/5 भागा, और क्या होगा 8 3 24 1 25/8 हो गया, चलो ठीक है। 6 चौक 24 1 25/4 होगा, ये भी चलो ठीक है। 5 चौका 20 2 22/5 होता है, चलो ये भी ठीक है। यहीं पे हमें थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या है तो सोचना कुछ नहीं, 5 3 15 2 17/5 घटाओ 8 एकम 8 1 9/8, ये तो हो गया। और इस पर लाइन दे दीजिए ताकि आपको पता चले जो यहाँ पर भी हमें कुछ वर्क करना है, ठीक है। और देखिए बस देखते चाहिए, समझते जाइए, हाथ में कॉपी कलम रख करके इसे नोट करते चले जाइए और आप भी कुछ इसमें से बनाते चलिए, है ना। क्यों केवल देखने से तो बनने वाला है नहीं, सीखने वाले हैं नहीं, इसलिए आप भी कुछ अपना काम करते रहिए। चलिए यहाँ ब्रैकेट में लाइन जब मिल जाए तो लाइन जितने भी अंकों के ऊपर रहेगा हमें क्या करना है, उन दोनों का कैलकुलेशन सबसे पहले निकाल के कर लेना है। यानी कि 8 है और 5 है तो 8 और 5 का हम क्या कर लेंगे,
8 और 5 का क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी करना है कर लेंगे, यानी कि 8 5 के लघुत्तम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 40, तो 17 8 136 घटाव 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 9 पंचे 45। बस इतना काम कर लेना है, और क्या कर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस वही काम करते रहना है। घिसा पीटा सवाल है, बस वही काम करते जाना है। अगर हमें बोर्ड मार्क्स पे सवाल है तो मेरे लिए घिसा पीटा है, आप भी समझिए, और कल से इसको घिसा पीटा सवाल ही समझ के बनाते चलिए। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 5 घटा 1, 13 में से 4 घटा 9, 51/40 हो गया। बस अब लाइन का काम ख़त्म। अब आपको बचा क्या, तो इस मझले कोष्ठ को याद रखिए और बड़ी कोष्ठ को याद रखिए। कैसे, तो देखा जाए 22/5 भागा 25/8 हुआ, जोड़ और क्या हुआ, तो 25/4 हुआ, और क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ पे 5 और 40 का निकालना है लघुत्तम। 5 8 40, तो 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 हुआ। 40 से कम 40 हुआ, 91 कम 91 हुआ। और क्या करना है, बस वही घिसा पीटा काम करना है। 22/5 लिखिए, 25/8 लिखिए, और क्या लिखिए, तो 25/4 लिखिए, और क्या लिखिए, तो घटा के लिखिए। 6 में से घटा 5 बचा, 17 में से 9 घटा 8 बचा 40। क्या हम इसको काट ही सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, 17 5 85, 8 5 40 हो गया। इसको अब बाहर निकालेंगे, कान पकड़ के जोर से मारेंगे धक्का और यह निकलेगा बाहर, है ना, फुटबॉल की तरह से खींच के बाहर निकाल देंगे। 25/8 जोड़ क्या है, तो 25/4 है ना। यहाँ से अब इसको क्या कर लेना है, बाहर आ जाना चाहिए। सॉरी, छोटी कोष्ठ, यहाँ पर छोटी कोष्ठ होता है ना, इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर देना है, इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर देना है। अब इसको बाहर निकालेंगे, 17/8 22/5 भागा 25/8 जोड़ 4 और 8 का निकालेंगे लघुत्तम, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 घटाओ 17, और क्या होगा, तो 22/5 होगा, भागा होगा, और क्या होगा, तो 25/8 लिखेंगे, है ना, जोड़ घटा के लिखेंगे, तो बचेगा 50 में से जब 17 घटाएंगे 33 बचेगा। बस यूँ ही देखते चले जाइए और आपका सवाल यूँ ही उंगलियों पे नागिन डांस करते चलेगा दोस्तों। बस देखते रहिए, पूरा सीखने के लिए पूरा वीडियो तो आपको देखना ही होगा, है ना। 22/5 भागा, और क्या होगा, तो ये रहा 25/8। यहाँ से इस कोष्ठ को भी साइड कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे कोष्ठ से इसको, तब हो गया 33/8। यहाँ जगह की कमी हो गई, हम थोड़ा सा इसे दूसरे जगह पे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, कितना है, 22/5 है, और क्या है, भागा है, और क्या अंदर वाले को जोड़ देते हैं, कितना है, 5 और 3 8, चलिए 8 लिख लिए, सॉरी इनका जोड़ करना है। 25/8 जोड़ 33/8, 22/5 हो जाएगा, भागा हो जाएगा, कितना भागा, तो 8 और 8 का एलसीएम 8, 25 से कम 25 जोड़ 33, 22/5 जोड़ 25 में 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 3 2 5, 58/8 हो गया। अब इसको बाहर निकालेंगे, 22/5 भागा 58/8, 22/5 गुने, अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 8/58 हो गया।
कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 11 दूनी 22, 29 दूनी 58, 11 अट्ठे 88 बटे 9 पचे 45, 5 दूनी 10 4 14। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये भी सवाल समझ ही गए होंगे। चलिए ठीक है, जब आप आज समझ जाते हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इतने बड़े बड़े सवालों को हम डील करते हैं, तो बस एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वो भी कहीं से मैथ में कमज़ोर उन्हें मालूम लग रहा हो, जो हम कमज़ोर हैं, हमें बोर्ड मार्क्स नहीं आ रहा है, तो वो भी सीख लें, है ना। आपकी मदद से आपके दोस्त भी सीख पाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल को बस चुटकियों पर निकालना, बस कुछ ही सेकेंडों में बना पाएंगे। ठीक है।